कमलपुर गांव बेहद छोटा और खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन काफी दिनों से गांव से शहर तक जाने वाले हाईवे पर अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं, जिस वजह से गांव वाले थोड़े डरे हुए थे। अरे रामलाल, तुझे पता है कल फिर से उस हाईवे पर एक लड़के की मौत हो गई। अब तो हर दिन ऐसा सुनने को मिल रहा है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। कल फिर से हाईवे पर एक लड़के की मौत हो गई है और जिन्होंने उस लड़के को हाईवे पर देखा था वो कह रहे थे कि उस लड़के के बाइक के पीछे एक औरत दौड़ रही थी और वो औरत काफी समय पहले इस हाईवे पर मारी गई थी। इसका मतलब ये है कि उस हाईवे पर मोटर बाइक के पीछे दौड़ने वाली चुड़ैल घूम रही है। उसका कोई तो मकसद होगा, या वो लोगों को कुछ बताना चाहती हो। वो लोगों को कुछ भी बताना चाहती हो, लेकिन वो लोगों की जान भी ले रही है और ये बिल्कुल सही नहीं है। अपने बेटों को संभाल कर रखना। मैं तो अपने बेटे को कह कह कर थक गया हूँ कि रात के समय उस हाईवे पर मत जाना, लेकिन आजकल के बच्चे भूत प्रेत जैसी चीजों को मानते ही कहाँ हैं। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक हमारा समय था जब हमारे माँ बाप एक बार कह देते कि यहाँ नहीं जाना है तो हम हिलते नहीं थे, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। गांव के लोग हाईवे पर रहने वाली चुड़ैल के दहशत से डरे हुए थे और वो अपने बच्चों को हाईवे पर मोटरसाइकिल लेकर जाने से मना किया करते। अधिकतर बच्चे तो अपने माता पिता की बात मान लेते, लेकिन कुछ बच्चों को ये सब बकवास लगता था। इन्हीं में से अमन और पप्पू थे, जो देर रात हाईवे पर जाकर उस चुड़ैल को देखने का फैसला करते हैं। रामलाल काका ने कहा है कि उस हाईवे पर नहीं जाना है और तू कह रहा है उस हाईवे पर चले। अगर तुझे मेरे साथ आना है तो तू आ सकता है, वरना मैं कमलेश को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अरे मैंने कब मना किया कि मैं नहीं आ रहा। मैं तो बता रहा हूँ कि रामलाल काका अगर हमें हाईवे पर जाते देख लेंगे तो वो फिर हमें सुनाएंगे। वो मेरा बाप है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। तू चिंता ना कर, मैं बाकी की चीज संभाल लूंगा। अभी हाईवे पर चलते हैं, शाम हो चुकी है। हमें उस चुड़ैल को भी तो देखना है। क्या पता उस चुड़ैल के नाम से हाईवे पर लूटपाट होती हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी लूटपाट हो जाए। इतना कहने के बाद पप्पू और अमन दोनों ही बाइक पर सवार होकर हाईवे की तरफ निकल जाते हैं। शाम हो चुकी थी, रात का अंधेरा छा रहा था। दोनों हाईवे पर कई राउंड मारते हैं। कितना मजा आ रहा है वैसे यहाँ। आस पास तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। हमने कई राउंड लगा लिए हैं, लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा। मैंने कहा था ना, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। किसी ने झूठी कहानी फैला दी। गांव वाले भी इस कहानी को मानकर बैठ गए हैं। हो सकता है किसी की किसी से दुश्मनी हो और वो हाईवे पर मार काट करके चले जाते हो और नाम आ जाता है चुड़ैल का। इतना कहकर अमन और पप्पू अपनी बाइक घुमाते हैं और घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रात के करीब 11 बज चुके थे। हाईवे एकदम सुनसान था। तभी अचानक से बाइक चला रहे अमन के सामने एक औरत आ जाती है और वो जोरदार ब्रेक लगाता है, लेकिन उस औरत को बचाने के चक्कर में बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों बुरी तरह गिर जाते हैं, जिसके बाद उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। अब पता चला इस हाईवे पर किसका राज है। अब अगली सुबह पूरे गांव में दहशत मच जाती है। रामलाल अपने बेटे को खोने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है और गांव में इस बात को लेकर और भी ज्यादा बातें होने लगती हैं। रामलाल, कल ही इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे। तुझे कहा था अपने बच्चों को हाईवे पर मत जाने देना। देख क्या हो गया। तू अपने आप को संभाल। मैं समझ सकता हूँ तूने अपना जवान बेटा खोया है। दयानंद रामलाल को हिम्मत देता है, लेकिन रामलाल अपने बेटे को खोने के बाद पूरी तरह टूट चुका था। इस बात को लेकर गांव में कई दिनों तक चर्चा होती रहती है और धीरे धीरे लोग इस बात को भूलने लगते हैं। अब इस हादसे के 10 दिन बाद उस हाईवे पर दयानंद का बेटा राकेश अपनी नई बाइक के साथ घूमने निकलता है। कमलपुर गांव बेहद छोटा और खुशहाल गांव था।
यहाँ के लोग मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन काफी दिनों से गांव से शहर तक जाने वाले हाईवे पर अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं, जिस वजह से गांव वाले थोड़े डरे हुए थे। अरे रामलाल, दयानंद के पास काफी खेत था, अच्छा पैसा था और उसका बेटा राकेश इन्हीं पैसों की वजह से थोड़ा बिगड़ चुका था। अपने माता पिता की बात वो कभी नहीं मानता था। अपनी नई बाइक के साथ जब वो देर रात हाईवे पर घूम रहा होता है, तभी अचानक से उसकी बाइक पीछे से कोई खींचने लगता है और बाइक तेज चलने के बावजूद रुक जाती है। इसकी इतनी हिम्मत हुई, मेरी बाइक रोकी, जबकि मेरी बाइक फुल स्पीड में है। कौन है अभी बताता हूँ। जैसे ही राकेश बाइक से उतरने वाला होता है, पीछे से जिस चुड़ैल ने राकेश की बाइक पकड़ी थी वो बाइक छोड़ देती है और राकेश का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बाइक संभालते संभालते गिर पड़ता है और उसके सर में गंभीर चोटें आती हैं, जिसके कारण कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। इस हाईवे पर अब तक कितनी जानें जा चुकी हैं, लेकिन लगता है किसी को मेरा डर नहीं, किसी के अंदर मेरा खौफ नहीं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो इस हाईवे पर आएगा उसे इसी तरह मौत दूंगी। कुछ साल पहले मैंने अपने माता पिता से नई बाइक खरीदवा कर मैं उसे फुल स्पीड में इधर से उधर हाईवे पर घुमाती रही, लेकिन मेरी इसी गलती के कारण मेरी मौत हो गई। उस नई मोटर बाइक ने मेरी जान ले ली। उसके बाद से मैं किसी को भी मोटरसाइकिल पर देखती हूँ तो उसे पहले रोकती हूँ। अगर वो नहीं मानता तो फिर वो मौत को प्यारा हो जाता है। अब अगली सुबह जब दयानंद को पता चलता है कि उसका बेटा अपनी नई बाइक लेकर हाईवे गया था और हाईवे पर उसकी बेरहमी से मौत हो गई है, तो वो अपने फैसले पर पछताते हैं। उसे अपने बेटे को नई बाइक लेकर नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन दयानंद गांव में होने वाली मौतों से परेशान हो चुका था, जिस वजह से वो अब एक महाशक्तिशाली तांत्रिक के पास पहुंचता है। बाबा मैं आपके पास बहुत बड़ी परेशानी लेकर आया हूँ। मुझे पता है बच्चा, तू परेशान है। बैठ जा। और जिस चुड़ैल के बारे में तू मुझे यहाँ तक बताने आया है, उसके बारे में मैं पहले से सब कुछ जानता हूँ। वो महाशक्तिशाली चुड़ैल है। उसका अंत इतना भी आसान नहीं है। क्या आप उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ जानते हैं? आप तो अंतर्यामी हैं बाबा। हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसकी मौत उसी हाईवे पर हुई थी, वो भी मोटर बाइक चलाते वक्त। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा उस हाईवे पर भटक रही है। पहले तो वो लोगों को समझाती है, अगर फिर भी उस हाईवे पर बाइक चलाने वाले लोग अपनी धीमी स्पीड को बरकरार नहीं रखते तो वो उन्हें मौत के घाट उतार देती है, क्योंकि इसी वजह से उसकी मौत हुई थी। इतना कहने के बाद तांत्रिक योग में लीन हो जाता है और दयानंद को 2 दिन बाद आने को कहता है। दयानंद अपने बेटे को खोने के बाद काफी परेशान था और वो उस चुड़ैल को खत्म करना चाहता था, जिसके लिए उसने तांत्रिक बाबा की मदद ली थी। अब 2 दिन बाद वो तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक की बताई हुई बातों पर अमल करता है। अब देर रात दयानंद अपनी पुरानी बाइक लेकर हाईवे पर पहुंचता है। जैसे ही दयानंद हाईवे पर पहुंचता है और अपनी बाइक की स्पीड को तेज करता है, अचानक से उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। लगता है गांव वालों को मेरा खौफ सता नहीं रहा है। कोई बात नहीं, चलो अब तुम्हारा समय हो चुका है, तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। इतनी भी जल्दी क्या है? तुमने गांव के जिन भी लोगों को मारा है उनका हिसाब तुम्हें देना होगा। इतना कहने के बाद दयानंद हवा में एक चाकू फेंकता है और वो चाकू उस चुड़ैल के बालों से होकर गुजरती है और चुड़ैल की शक्तिशाली जटा कट जाती है, जिसके कारण चुड़ैल भस्म होने लगती है। तुमने ठीक नहीं किया। तुमने ये जो कुछ भी किया है इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। मैं जल्द ही लौटूंगी। पहले इस बोतल से निकल कर तो दिखा। इतना कहकर दयानंद भस्म हो चुकी चुड़ैल के राख को उस बोतल में भरकर हाईवे से दूसरी तरफ से बहने वाली नदी में उस बोतल को फेंक देता है। और जब वो घर पहुंचता है तो देखता है दयानंद का बेटा, रामलाल का बेटा और बाकी सभी लोग जो चुड़ैल के हाथों मारे गए थे वो सही सलामत घर आ चुके हैं। कल तक जो गांव उस हाईवे पर मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ने वाली चुड़ैल की वजह से दहशत में था, वो गांव अब उस हाईवे वाली चुड़ैल की दहशत से मुक्त हो चुका था। लेकिन दयानंद ने तांत्रिक बाबा की मदद से उस महाशक्तिशाली चुड़ैल का अंत कर दिया था,
जो हाईवे पर आने जाने वाले बाइक सवार का पीछा करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया करती थी।